तकरीबन 23 लाख लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम जल्द ही लागू होने वाली है। क्या कुछ कहना है कांग्रेस का इस पर? हम लोग बात कर लेते हैं। मेरे साथ सीनियर कांग्रेस लीडर उदित राज जी मौजूद हैं। सर, यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात हो रही है। हमने कई सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे भी बात करी। उनका भी यही कहना है कि जो रिफ्लेक्शन है वो ओल्ड पेंशन स्कीम का इसमें दिखाई देता है। क्या कुछ आप कहेंगे? कितना आपको लगता है कि इसमें एक रेवोल्यूशनरी कदम है, जैसा कि इसे पोर्ट्रे किया जा रहा है, जैसे कि इसे दर्शाया जा रहा है? जो ओपीएस की लड़ाई लड़ने वाले कर्मचारी नेता, 2-4-6 लोगों से बात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। मैं उनकी बात को कह रहा हूँ और मैं उनसे जुड़ा हूँ। मैं भी कर्मचारी रहा हूँ, अभी भी कर्मचारियों का संगठन चलाता हूँ। इसमें ऐसा है कि 10% गवर्नमेंट एम्प्लॉई के सैलरी से कंट्रीब्यूट होगा और महीने में, और 18.5% सरकार देगी, 28.5% ये कंट्रीब्यूशन है पेंशन टुवर्ड्स पेंशन। और 25 साल के बाद या 25 साल पूरा होने पर रिटायरमेंट जब होगा तब 50% जो बेसिक सैलरी है वो जो 12 महीने का लास्ट होता है उसका एवरेज निकाल करके पेंशन के रूप में दिया जाएगा। पुरानी पेंशन में यह था कि एम्प्लॉई से कोई डिडक्शन नहीं होता था और 20 साल पूरा होने के बाद में पेंशन मिल जाती थी। और एनपीएस, अब एक तो एनपीएस है, दूसरा यूपीएस है ना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। उनका ये मानना है कि ये मूर्ख बनाने वाली बात है, इससे वो सहमत नहीं है। और इसका वो लोग भी अध्ययन कर रहे हैं, हम भी अध्ययन कर रहे हैं, गुणा भाग लगा रहे हैं कि लाभकारी है कि नहीं है, लेकिन प्रथम दृष्टया वो रिजेक्ट कर रहे हैं और हम भी अध्ययन करके फिर सामने आएंगे। तो यह है कर्मचारियों के नेताओं का पक्ष है और मेरा भी पक्ष है कि पुरानी पेंशन बहाल होना चाहिए। यानी कि जो न्यू पेंशन स्कीम थी उसमें जो चैलेंजेस थे वो तो हमने देखे ही थे। लगातार जो कर्मचारी हैं वो आंदोलन बहुत लंबे समय से कर रहे थे, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन है वो न्यू पेंशन स्कीम में पहले से दे रहे थे, लेकिन वापस उन्हें पेंशन के तौर पे वो नहीं मिल रहा था, जैसे कि हमारी कई सारे कर्मचारियों से बात हुई है। तो लगता है कि वो परेशानी तो यहाँ पर अब सॉल्व हो गई है। लेकिन अगर करना ही है तो ओल्ड पेंशन सिस्टम, जो कि कर्मचारी कंट्रीब्यूट तो कर रहा है 10% हर महीने से, उसका कट रहा है, सरकार का भी 18% जा रहा है। तो अगर कंपैरिजन करें ओल्ड पेंशन सिस्टम का और यूपीएस का, तो ओल्ड पेंशन सिस्टम ही वो चाहते हैं। आपका क्या पक्ष है सर, कि ओल्ड पेंशन स्कीम ही होनी चाहिए या इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा है कर्मचारियों के लिए? इसमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है और ओल्ड पेंशन सिस्टम ही लागू करना चाहिए। और इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने और नेहरू जी ने ये सब दिया था। और मेरे दुख के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि यही कर्मचारी पेंशन लेते थे उनके दिए हुए, और रिटायरमेंट के बाद बैठ कर के आलोचना करते थे, और जो रिटायर नहीं हुए थे वो भी। अब फ़र्क देख लिया कि कांग्रेस सरकार ने क्या दिया, वाजपेयी सरकार और मोदी सरकार ने क्या दिया। ये वाजपेयी सरकार ने नई पेंशन सिस्टम 2004 में लाई थी। सर, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी बोल रहे हैं कि ये मोदी सरकार का यू टर्न है। क्यों आप लोग इसे यू टर्न करार कर रहे हैं? इसलिए कि देखो ऐसा है कि ये जो हिमाचल का जो चुनाव है, सॉरी जम्मू एंड कश्मीर हरियाणा का चुनाव है, अब इस लोकसभा में इनको हार मिली है। अगर बेईमानी न करते, जो कहा जा रहा है 91 सीटों पर बेईमानी हुई है, तो इनकी सीटें 200 से कम आती, कांग्रेस की लगभग 150 और 200 के बीच में होती, बराबर होता। लेकिन उन्हें मालूम है किस तरह से मैनिपुलेट करके जीता है चुनाव को, धन बल के वजह से, इलेक्शन कमीशन को मैनेज करके। और इनके पास और भी मैकेनिज्म है, ईवीएम का मैकेनिज्म है। दिल्ली में पता लग ही नहीं रहा था कि ये जीत सकते हैं, वहाँ कैसे जीते हैं।
तो अभी इनकी तबीयत दुरुस्त हुई है, इनका दिमाग सही हो रहा है अब, लेकिन अभी पूरा नहीं सही हुआ है, तो इसलिए यू टर्न ले रहे हैं। चुनाव का आप जिक्र कर रहे हैं, लगता है कि चुनाव के मद्देनज़र इतना बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि आंदोलन तो आगे के भी चुनाव होने वाले हैं, कर्मचारी नाराज है पूरे देश का। तो ये माने कि नाराज़गी इससे कहीं ना कहीं अब साफ हो जाएगी, धुल जाएगी, ये डर भी है। मुझे तो नहीं लगता अभी, जो कि कर्मचारी नेताओं की बात है, मैं अभी खुद का अपना मैं नहीं बता रहा हूँ, जिनके साथ मैं संघर्ष किया हूँ, जिन्होंने रामलीला मैदान में रैली किया, मेरे यहाँ आते जाते हैं ओपीएस के लिए, उनका कहना है। तो चूँकि वो लीडरशिप कर रहे हैं और उनसे बेहतर कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। लेकिन क्या ये सीधे तौर पर एक पॉलिटिकल गेन के लिए किया गया है? ये सब पॉलिटिकल गेन के लिए ही करते हैं, और जहाँ इनको फ़ायदा हो तो आतंकवादियों से समझौता कर लेते हैं। जिस पीडीपी को कहते थे आतंकवादियों का शरण देते हैं, उससे सरकार बना लिए थे। तो इनके लिए तो जितने इनके ऊपर इन्होंने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, और उन सब कांग्रेस सब बीजेपी में शामिल कर लिया इन्होंने, तो इनके लिए तो केवल वोट बैंक, देश और संविधान महत्व नहीं रखता। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए सर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज जी साफ तौर पर जो बड़ा आरोप यही लगा रहे हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के पीछे जो पूरा एंगल है वो राजनीतिक है, और राजनीतिक नज़रिए से ही इसे देखना चाहिए, क्योंकि आने वाले जो चुनाव हैं उसके मद्देनज़र भी इससे फ़ायदा लेने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.